सर वेलकम टू स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। और आज मैं हमारे इन्वेस्टर्स की तरफ से कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हमारे 5000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हैं और मोस्ट ऑफ देम आर इन्वेस्टिंग थ्रू ऑनलाइन रूट। हमारी अपनी वेबसाइट है, हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, हमारा मोबाइल ऐप है, उसके जरिए हमारे क्लाइंट्स ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं। राइट सर, तो उन क्लाइंट्स की कुछ छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं और आज मैं उन क्वेरीज को एक फंड मैनेजर चैतन्य सर हैं मेरे साथ में जे म्यूचुअल फंड से, और उनके मुंह से हम आप लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, आज हमारा सौभाग्य है चैतन्य चौकसी सर जो जे म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड मैनेज करते हैं, और उनके साथ में आज हम लोगों को मौका मिल रहा है बातचीत करने का, और आप लोगों की जो छोटी छोटी क्वेरीज मन में रहती हैं उनको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करेंगे। सो स्वागत है सर आपका। थैंक यू अजय जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। राइट सर, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। चैतन्य सर, मुझे बताएं, मैं सबके मन में एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है, फंड मैनेजर दिखते कैसे हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? ऐसा क्या आप लोग पढ़ाई करते हैं कि आप लोग फंड मैनेजर बन जाते हैं? सो सबसे पहले अजय जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका जो ये सवाल है, तो ऐसे कोई फिक्स क्वालिफिकेशन या ऐसा नहीं है कि आप ये आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तो ही आप फंड मैनेजर बन सकते हो। तो जैसे कि मैं मेरी बात कर सकता हूँ, तो मैंने मेरी MBA डिग्री ली है, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, और मुंबई यूनिवर्सिटी से लिया है, और फ्रॉम नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो दैट इज वन क्वालिफिकेशन। और काफ़ी मैंने देखा है हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग जो होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा होते हैं या MBA ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर हमने ये, एटलीस्ट मैंने ये देखा है। बट अभी आपने CFA डिग्री भी सुना होगा, तो मैंने मेरे जॉब जब मैंने चालू किया उसके बाद मैंने मेरी CFA डिग्री भी ली, जो CFA इंस्टीट्यूट USA ने दी। सो MBA, CFA एंड CA, तो ज़्यादातर ये तीन क्वालिफिकेशन ज़्यादा सुनने में आती है, एटलीस्ट फ्रॉम अ फंड मैनेजर के जो डेजिग्नेशन के जो लोग होते हैं उनकी ज़्यादातर ये होती है। बट ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास ये तीनों भी नहीं हो सकते और फिर भी फंड मैनेजर बन सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग इंडस्ट्री में है जो फंड मैनेजर्स है, और वो लोग भी पहले एनालिस्ट के तरह ज्वाइन करते हैं कि डे 1 से तो कोई फंड मैनेजर बनता नहीं है। करेक्ट। बट या आपके जो सवाल का शॉर्ट में अगर मैं आंसर दूँ, तो देयर इज़ नो फिक्स डिग्री के क्वालिफिकेशन टू बिकम अ फंड मैनेजर। आपका पैशन भी होगा और आप आपके पैशन से भी आप फंड मैनेजर बन सकते हैं। So there is no set totally analyst mindset आपका होना चाहिए। बिल्कुल। Am I right? Yes. Right. So nice. तो सर, आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जर्नी कितनी पुरानी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कैंपस से मैंने UTI इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज कंपनी ज्वाइन की। कैंपस से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ वहाँ पे। तो वहाँ से ही वो एक ऑफशोर फंड मैनेज करती थी। बट ओवर माई करियर विच इज़ अराउंड 23 years, मैंने काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में काम किया है, जैसे म्यूचुअल फंड, फिर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के एक कंपनी में भी काम किया है, फिर एक फैमिली ऑफिस में भी काम किया है। और म्यूचुअल फंड में आप देखें तो मैं 2006 से कंटिन्यूस म्यूचुअल फंड लाइन में हूँ, इन द इंडस्ट्री। तो काफी लंबा दौर रहा है मेरा इन द इंडस्ट्री। तो जेएम म्यूचुअल फंड के साथ में कितने साल हो गए सर? मैंने ज्वाइन किया जेएम फरवरी 2008 में। ओह, चैतन्य सर, हमारे कुछ और व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, तो सर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस बड़े सटीक होंगे आपके। हमारे व्यूअर्स सोचते हैं सर कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, तो अभी लोगों के दिमाग में बड़ा अजीब से चीजें चल रही है, यूफोरिया है, फियर है,
फोमो है, आप भी इनको बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू सर कि आप ये बताएं कि ये जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, क्या यहाँ से और आगे जाने वाला है या अब यहाँ से कुछ नीचे जाने की गुंजाइश है? सर मैं रिक्वेस्ट यू सर प्लीज इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ठीक है अजय जी, ऑल टाइम हाई सिर्फ आज के दिन के लिए ऑल टाइम हाई। जी जी जी, हो सकेगा आगे जो भी आने वाले समय में और भी नए नए ऑल टाइम हाई बनाएंगे। बट इतने मेरे जो करियर का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि लोग काफ़ी ट्राई करते हैं टू टाइम द मार्केट, और मैंने इतने सालों में देख लिया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट। बट मेरा मानना ये है कि हमारे देश में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और आपको शॉर्ट टर्म व्यू ना लेते हुए आपको कम से कम एटलीस्ट 3 साल 5 साल 10 साल का व्यू लेना चाहिए, और हमारे देश की जो ग्रोथ है और जो आउटलुक है उस पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और करेक्शंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमारा मानना है कि वो जब करेक्शंस आएंगे दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू डिप्लॉय फर्दर इनटू द मार्केट्स। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेके, और जो हम सब ने काफ़ी हद तक सुनी भी है और देखी भी है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइमिंग करना बहुत ही मुश्किल है। ये आज का ऑल टाइम हाई है, हो सकेगा शायद कोई करेक्शन आ जाए, थोड़ा टाइम करेक्शन भी आ सकता है, प्राइस करेक्शन भी आ सकता है, जो कि हमारा मानना है इट विल नॉट बी अ मेजर प्राइस करेक्शन गिवन द फ्लोज एंड लिक्विडिटी एंड ग्रोथ और अर्निंग्स विल सपोर्ट द वैल्यूएशंस। तो टाइमिंग करना इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। आप अपना SIP मॉडल फॉलो करते रहना चाहिए, जो भी इन्वेस्टर्स के लिए वो वर्क करता है। और ऐसे ही मार्केट के आप मार्केट लेवल्स मत देखिए, आप सिर्फ आगे का ग्रोथ देख के आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। हाँ, जैसे आपके फ्यूचर के गोल्स हैं उस हिसाब से आप अपने SIP सेलेक्ट करके और अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं कंटिन्यूसली। यस, यू सेड वेरी राइट सर। तो चैतन्य सर, हमारे बहुत सारे 4G क्लाइंट हैं एंड आई एम प्राउड टू से कि मैं पिछले कई सालों से हमारे मोर नंबर ऑफ 4G क्लाइंट्स को मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। उसमें से हमारे एक क्लाइंट हैं कर्नल सुबैया, और उनका एक क्वेश्चन है सर, प्लीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे JM फ्लेक्सी के फंड है आपका, इट इज़ वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर फंड सिंस लास्ट मेनी ईयर्स, राइट? तो ऐसा किस तरह के स्टॉक्स आप लोग चूज करते हैं जिससे कि फंड्स आपके टॉप परफॉर्म करने लग जाते हैं या कभी कभी डाउन भी परफॉर्म कर जाते हैं? लेकिन जो फंड सिलेक्शन प्रोसेस है, प्लीज मैं जानना चाहूँगा हमारे क्लाइंट्स की तरफ से। जी, सो जैसे आपने फ्लेक्सी कैप फंड की बात की, राइट? तो वहाँ पे एज अ फंड हाउस हम लोग हमारा जो JM फ्लेक्सी कैप फंड है, वी मैनेज इट ट्रू टू लेबल। जो स्कीम का मैंडेट है हम पूरा फॉलो करते हैं। जैसे आपको पता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देयर इज फुल फ्रीडम टू मूव बिटवीन मार्केट कैप्स। सो जस्ट टू गिव सम नंबर्स, जब मार्च 2020 में दैट टाइम कोविड का दौर था, तो दैट टाइम वी वर अराउंड 90% लार्ज कैप्स में थे। एंड उसके बाद हमने देखा कि पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छी रिकवरी आई मार्केट्स में, और हमने हमारा एलोकेशन लार्ज से काफ़ी हद तक स्मॉलर मिड कैप में कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, हमने हमारा मार्केट कैप एलोकेशन सही रहा, और इनफैक्ट आपने देखा है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स ओवर द लास्ट 2-3 years हैव डन वेरी वेल। हमें ग्रोथ ज़्यादा दिखी स्मॉल एंड मिड कैप्स में, और हमारी स्टॉक सिलेक्शन भी वर्क किया। एंड सो दैट इज ऑन मार्केट कैप एलोकेशन। और सेक्टर एलोकेशन में आप बात करें तो हमारी कोशिश यही रहती है जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही है, अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज, उन ट्रेंड्स को थोड़ा जल्दी आइडेंटिफाई कर ले और उन सेक्टर्स और उन स्टॉक्स में हमारा एलोकेशन बाय कर ले उन स्टॉक्स में, तो द रिटर्न विल बी मच बेटर। अगर वो स्टोरी या थीम अगर डिस्कवर हो जाती है मार्केट में, उसके बाद हम बाय करेंगे तो ऑलरेडी काफी रिटर्न आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, आप जो कह रहे हैं
कि टाइमली उसको आइडेंटिफाई कर पाए। बिल्कुल। चैतन्य सर, अभी पिछले समय में हम जब एक मार्केट की स्टडी करते हैं, एक ट्रेंड देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एसआईपी के कंट्रीब्यूशन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले महीने में ही लगभग 23,000 करोड़ रुपया एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में आया, और ये जो नंबर्स है ना, पिछले कई महीनों में लगातार ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। सो आप इसको किस निगाह से देखते हैं? कि अजय जी, आप देख रहे हैं कि आज के दौर में जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए अभी काफी सब मोबाइल पे हो रहा है, डिजिटल एप्स पे हो रहा है, और हमारे जो देश की ग्रोथ भी दिख रही है वर्सेस द ग्लोब। सो वन फैक्टर मेरे हिसाब से हो सकता है कि आज की जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन स्पेशली, उनको बाकी एसेट क्लासेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनको गोल्ड नहीं लेना है, उनको मकान नहीं लेने हैं, रादर दे प्रेफर कि हम रेंट पे रहेंगे, राइट। तो इक्विटी एज अ एसेट क्लास काफी सेविंग्स इक्विटी में जा रही है। अभी आप ये जो नंबर है 22,000 करोड़, 23,000 करोड़, ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अभी अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ये सस्टेन होगा। सर, अभी यंगस्टर्स लगातार इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में, एसआईपीज में पार्टिसिपेट बढ़ता जा रहा है इनका। तो जेन जी है जो बिल्कुल अभी अभी कमाना शुरू कर रहे हैं, 20-22 साल के बच्चे, तो वो भी बहुत तेजी से हमारे क्लाइंट्स के नंबर्स में ये जेन जी का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। आज मेरे बैंगलोर के बच्चे हैं जो आईटी हब में काम कर रहे हैं। सो जी, ये जो जेन जी है, इनको आप कोई अच्छा सा मैसेज दीजिए सर, ताकि इनका मोटिवेशन और बढ़े इन्वेस्टमेंट को लेके। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और जैसे मैंने प्रीवियस कमेंट्स में भी कहा कि जितना जल्दी आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास में आप चालू करेंगे, स्पेशली एसआईपी मॉडल में जी, तो जो वेल्थ कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है इक्विटी में ओवर द लॉन्ग टर्म, उसका आप पूरा फायदा ले सकेंगे। और स्पेशली एसआईपी आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैंने जो भी 23 साल इंडस्ट्री में देखे हैं, और प्लस आगे जाके भी हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमारा मार्केट गिवन द ग्रोथ इन द इकोनॉमी जो है वो अच्छे करती जाएगी। बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, नो डाउट। तो मेरा यही एडवाइस या सजेशन होगा कि आप इक्विटी में आपका एलोकेशन जितना जल्दी चालू करेंगे और उतना बेटर रहेगा, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म में जनरली हमने देखा है कि इट आउट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द अदर एसेट क्लासेस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। So that is something which I would like to advise, and think long term is what I would advise. Perfect. क्योंकि आज 20 साल का लड़का है, लड़की है, उसके पास में 40 साल हैं उसको रिटायर होने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये काफी सफिशिएंट टाइम है, एंड दिस इज द टाइम जब उसको इक्विटी का एक्सपोजर अपना बढ़ा के रखना चाहिए। Am I right? बिल्कुल। तो जो वेल्थ कंपाउंडिंग होगा बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स, तो एक 20 साल का लड़का अगर चालू करेगा, आई एम श्योर 60 इयर्स तक ही आराम से रिटायर हो सकता है। certainly रिटायर इन कंफर्ट, इन लॉट ऑफ कंफर्ट। बट मुझे एक चीज बताइए कि यदि किसी व्यक्ति के घर में जिसकी उम्र 60 साल है, और वो चाहता है कि मैं अपने 20 साल बाद में अपने पोते को ये पैसा ट्रांसफर कर पाऊं, सो व्हाट डू यू थिंक कि वो इस पैसे को एफडी में रख के 8% पे ग्रो करके दे नेक्स्ट जनरेशन को, या वो उस पैसे को कहीं ऐसे म्यूचुअल फंड जहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा हो, वहाँ पे वो उस पैसे को 18% 20% की ग्रो करके दे? क्या बोलते हैं सर आप इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इक्विटी में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, और अगर उनका टाइम होराइजन 20 साल का है, विच इज अ वेरी गुड लॉन्ग इनफ टाइम पीरियड, एंड गिवन आप हिस्ट्री में भी देख लेंगे, और आगे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न्स विल बी इन बेटर देन दी एफडी रिटर्न्स, काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कह सकता हूँ। सो ये आपका सुझाव बिल्कुल सही रहता है। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। चैतन्य सर, पिछले 20 सालों से
मैं अपने सारे क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता चला आ रहा हूँ। आई एम रिकॉग्नाइज्ड एज एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, राइट सर। और मेरा काम होता है कि मेरे क्लाइंट्स को मैं सही समय पे सही गाइडेंस दूं, उनको सही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करूं, और जब जब उनको पैसे की जरूरत है उनको पैसा अवेलेबल भी हो। एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरी एक ड्यूटी और होती है कि जब जब भी क्लाइंट यूफोरिया या फियर के ग्रिप में आता है तो उसको हैंड होल्ड करके वहां से उसको निकालना पड़ता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हम जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ग्रो करने में क्या योगदान रहा, सर आप प्लीज बताएं। ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो हो रही है हमारी इकोनॉमी में जी, तो उसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, राइट। आपको याद होगा 2007-8 में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हार्डली कुछ साइज होता था, बट आप लोगों के योगदान की वजह से काफी इंडस्ट्री itself has gone up significantly in size. Secondly, आप जो इन्वेस्टर्स को सही एडवाइस दे के उनके भी रिटर्न्स you are helping them in getting better returns and alternate investments, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सर मेरा ये पर्सनल मानना है कि म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है या इन्वेस्टमेंट का जो भी एडवाइजर है बेसिकली दुनिया का सबसे अच्छा जॉब करता है। मैं तब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ जब मेरे क्लाइंट्स का पैसा बढ़ना चालू हो जाता है, और जैसे जैसे मेरे क्लाइंट का पैसा बढ़ता है मेरा बिजनेस भी उसी तरह से दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लग जाता है और मेरी इनकम भी बढ़ती है। So ये फंड मैनेजर हम भी खुश होते हैं कि आपके क्लाइंट्स का पैसा बढ़ा। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, दैट इज द राइट थिंग। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको जे म्यूचुअल फंड में किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी? फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप। सर आपने बहुत सटीक जवाब दिया, फ्लेक्सी कैप फंड, वन वर्ड आंसर। एंड सर आई टेल यू कि दिस इज आल्सो माय फर्स्ट लव व्हाइल इन्वेस्टिंग। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा आपसे हमने डिस्कशन किया, बहुत सारा मार्गदर्शन आपने हमारा और हमारे क्लाइंट्स का किया, सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। तो दोस्तों अभी आप हमारे साथ में जे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर चैतन्य चौकसी सर से बात कर रहे थे। मैं चैतन्य चौकसी सर का हृदय से धन्यवाद करूंगा, और मैं आपको एक चीज एश्योर करूंगा कि आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है किसी ना किसी एडवाइजर के साथ में आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें। एडवाइजर की एडवाइस लें, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता लें ताकि वो आपको हैंड होल्डिंग कर सके, आपको समय समय पे गाइड कर सके, ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को एक सुचारू रूप से आगे तक लेके जा सकें। जय हिंद, जय भारत।